जी आज 37 दिन धरने के 37 दिन हुआ है। स्थिति पक्की है, कुछ हलचल जरूर है जी। दिल्ली में भी और पटना में भी। दिल्ली से भी कुछ खबर आ रही है और पटना से भी कुछ खबर आ रही है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने का और कमेटी में पूरी बोर्ड हो कमेटी में, ये मुख्य हमारी मांग है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं आएगी तब तक हम धरने छोड़ने वाले में से नहीं है। तो ये 37 दिन का आज जो अपडेट है, जिस प्रकार से कहा था कि अब दिन के दिन जो उपासक उपासिकाएं भिक्षु लामा के जो भीड़ है दिन के दिन बढ़ेगी। आज लगभग 200 भिक्षु एक क्रमबद्ध लाइन से आकर यहाँ पर धरने में विभिन्न राज्य से, आपका आगरा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात, त्रिपुरा से, अरुणाचल से यहाँ पर आज भिक्षुगण आए हैं। अब कल ये और भीड़ होगी भिक्षुओं की, लगभग यहाँ पर 10,000 भिक्षु यहाँ पर आ रहे हैं। तो इतना पक्की है कि हम शांति से संवैधानिक प्रकार से बैठ के मौन धारण कर रहे हैं और सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। और कुछ प्रश्न है तो नेशनल माइडिक कमीशन से जो आप लोग को वार्ता होने वाली थी, कुछ में उसमें सकारात्मक बात आई कि नहीं? कल 19 तारीख 4 बजे नेशनल माइडिक कमीशन के ऑफिस में मीटिंग थी। तो वैसे तो हम लोग 3 दिन मीटिंग कर चुके हैं, 8 जनवरी 2024 में, उसके बाद जून में, फिर अक्टूबर में, कल भी थी। विभिन्न राज्य के हमारे धर्ममित्र गए थे और हम ये धरना स्थल से 3 प्रतिनिधि भेजे थे। बनते सुनील पाल जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, ट्रेन लेट है, आशीष बरुआ और सतबीर बौद्ध जी, और इकबाल सिंह लालपुरा जी ने एक आश्वासन दिया है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ होगा। तो हम आस लगाए बैठे हैं, अभी तक कुछ होगा, अच्छा होगा बौद्धों के लिए। जी आप लोग 37 दिन से धरने बैठे में, क्या लगता है प्रेम से आपकी सरकार मांगे मानेगी? हमारी जो धर्म हमको सिखाती है प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति, संविधान, समानता, भाईचारा, और ये पक्की बात है, शांति में जीत है, ये हम मानते हैं। और निश्चित शांति प्रकार से हम लोग जो मांग कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार निश्चय हमको न्याय देगी। प्रेम करुणा की बात करते करते आप लोग की मांगे मानते हुए 150 साल बीत गए हैं। देखिए, पहले की आंदोलन क्या हुई उसके बारे में आपको अभी विवरण बताने कोई लाभ नहीं है। कई गलती है, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन घर में ही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम पहचानते हैं, लेकिन अपने अंदर जो दुश्मनी के कारण ही ये पहले का आंदोलन विफल हुआ है। और हम लोग जो गलती पहले दोहराए हैं वो गलती इस बार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कोई एक प्रदेश से नहीं, पूरे भारत से, आप लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध यहाँ पर आए हुए हैं। और दिन के दिन आपको पता चलेगी। और मैं आपको जानकारी दूं, ठीक से आज से मैं कह रहा हूं कि कल हम लोग ने सभी संगठन मिलकर एक कार्यक्रम रखे हैं। जैसे सम्राट अशोक ने जो बुद्ध विहार, जो महाबोधि महाविहार 3 शताब्दी में जो बनाई थी, सबको मालूम है ये। तो इस साल 5 अप्रैल में सम्राट अशोक की जयंती है और सभी से ये अपील किए हैं कि इस बार हम लोग सम्राट अशोक जयंती हम लोग यहाँ धरने स्थल में आए और हमको आज दिन भर में इतनी फीडबैक मिली है
कि बस भर भर के, ट्रेन भर भर के आ रही है। लोग यहाँ पर पहुंचेंगे 5 अप्रैल में। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, आप 6 अप्रैल को नागपुर जाने वाले हैं, तो वहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल में 6 अप्रैल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीच में ये मेरे पास में बैठे हैं भंते करुणाशील जी, उनकी 18 तारीख को बड़ी कार्यक्रम थी आगरा में। दिल्ली में भी एक कार्यक्रम थी। अभी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी बुलाए थे। ये धरने स्थल छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और सबसे अनुरोध कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो धरने स्थल में चले आइए और अपनी अपनी जगह में जितनी ज्ञापन देनी थी, रैली करनी थी, सब कर लिए। लेकिन अब हम लोग बारंबार कह रहे हैं, आप लोग अब धरने स्थल में आ जाइए। बिहार सरकार को हमने एसडीएम से भी बात कर रहा था, कह रहे थे आप लोग कम हैं। ये हमारी एक रणनीति थी। देखिए, एक नीति होती है, एक रणनीति होती है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेस है। हम चाहते हैं ये हमारी धरोहर है, तो हम अपनी बात रख सकते हैं शांतिपूर्वक या संवैधानिक प्रकार से। तो हम लोग कम भिक्षु के साथ ही हम लोग अपनी बात रखें, और ये कम भिक्षु से ही पूरे अभी संसार में इसकी बात पहली है। अब सरकार को यदि भीड़ दिखानी होती है, या तो भीड़ से ही कुछ भल होती है, तो अब आना शुरू हो गया है। अब कोने कोने से भिक्षु लामा सब आ रहे हैं। तो आप इसका 5 अप्रैल में आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 5 अप्रैल में सभी से अनुरोध कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे नागपुर की टीम बोल रही है वीडियो बनाइए, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। और आपके चैनल, आपके न्यूज के मार्फत सभी से अनुरोध कर रहे हैं, 5 अप्रैल में बोधगया चले आइए। धन्यवाद। लामा जी 37 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा, और जो आप सिर्फ एक मीडिया की बात करते हैं यहाँ पर, इस पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो बहुजन मीडिया है, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहे, आप बोल रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। और जो हमारी जो बहुजन चैनल है, इसके मार्फत ही जो अभी जो सूचना पहुंची है, इससे सरकार घबरा कर कुछ हमारे मीडिया कर्मी लोग को डिटेल किया था। देखिए, मैं एक चीज क्लियरली करना चाहता हूं, सत्य कभी छिपती नहीं है। आप जितनी दबाने की कोशिश करेंगे, उतनी उसके बाहर निकलेंगे। आज जिस प्रकार से ये पूरे संसार में फैल गई है, हमसे दिन भर में बात होती है सब, तो हम चाहते हैं घर का प्रॉब्लम घर में सॉल्व हो, और कोई चैनल दिखाए ना दिखाए, लेकिन हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं। दिन भर में जितनी सी बात होती है, इससे पता चलता है कि अभी इस विषय के लेकर जो जागरूक नहीं थे, अभी सब जागरूक हो चुके हैं। बात तो एक सवाल और है कि इस मंच से, यहाँ से एक बात और आती है कि हमारे पास सिर्फ एक मीडिया है, बाकी और कोई मीडिया हमारे पास कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ से मंच से बोला गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ से सोशल मीडिया भी मैं अभी लाइव आने वाला हूँ। यहाँ से अब आपके चैनल हुआ, जो भी चैनल जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया है, सभी चैनल हैं। देखिए, लांछना लगाने वाले बहुत कुछ बोल सकते हैं। आज बहुत सी बात हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं, वो अंदर पे रखे और अपनी काम करे, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये गलत अफवाहें। अभी मैं एक गांव गया था तो कह रहा था मेरे को, देखिए आपके मन से कोई हिंदू को गाली कर रहा है। हम बोले ऐसा निर्देश नहीं है। हम लोग किसी जाति या किसी धर्म के प्रति हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक ही मांग है, डीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और कमेटी में पूरी बहुत हो। अफवाहें बहुत फैलती हैं। कोई कहता कहाँ से फंडिंग हो रहा है, आपको दिखा देता हूँ कितना फंडिंग हो रहा है। अभी हम लोग शाम को बैठेंगे, कोर टीम बैठेंगे अगला रणनीति के लिए। तो मैं अनुरोध करता हूँ, यहाँ पर करुणाशील राहुल भंते जी आए हैं, उनसे भी आप प्रश्न करें। ये भी एक बड़ा काम हो गया। जी बोलिए। भंते जी, आप अनगिनत भंते जी और भिक्षु भिक्षुणी के साथ में आए,
क्या प्लानिंग था और आगे क्या प्लानिंग है, कुछ बताइए मंत्री जी। देखिए, प्लानिंग कोई मेरी नहीं है। जब बोध गया से एक आंदोलन शुरू हुआ कि हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाना है, बीटी एक्ट को निरस्त करना है, और उसके लिए एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बना, तो हमने तो उस फोरम में अपनी भूमिका निभाई है। उत्तर भारत में जहां हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, साथ में गुजरात भी शामिल हुआ, मध्य प्रदेश भी शामिल हुआ, यहाँ के भिक्षु भिक्षुणी सामने जो इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, हमने तो उनसे एक आह्वान किया कि अब हमारी जरूरत है इस आंदोलन को, तो हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। 18 मार्च को आगरा में कार्यक्रम था, उसको समाप्त करके सभी के सभी लोग यहाँ चले आए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आंदोलन के शुरू होने से पहले 2 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के भिन्न जनपदों से धर्मचारिका को गुजरना था, लेकिन जब यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ तो हमने उस चारिका को खत्म किया और अपना उद्देश्य इस आंदोलन के साथ जोड़ते हुए उन सभी से कहा कि जो इस आंदोलन में चलना चाहता है वो हमारे साथ है। तो आज जो बड़ी संख्या में आपने देखा है कतार पर चलते हुए भिक्षु भिक्षुणियों को, ये सब इस आंदोलन के लिए आए हैं, और ये इस आंदोलन की जरूरत भी है, क्योंकि भिक्षु का काम यही है कि वो धर्म की रक्षा करे। भिक्षु का काम यही है जो हमारी श्रद्धा का स्थल है उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाए। तो आज हम सब लोग सैकड़ों की संख्या में भिन्न भिन्न राज्यों से आज यहाँ आए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि सरकार हमारी बात को सुने, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपे। जो 4 भिक्षु है कार्यकारिणी सदस्य, वो लोग तो आप लोगों के साथ में नहीं बैठ रहे हैं। 4 क्या 400 भी हैं जो हमारे साथ नहीं बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं आए हैं उनकी संख्या तो हजारों में भी होगी। जो नहीं बैठे उनको मत गिनो, जो यहाँ बैठे हैं सिर्फ उनको देखो। संजय जी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हर धर्म के यहाँ पे मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग दूसरे धर्म की मांगों को सरकार जल्दी मान लेती है, लेकिन बौद्ध धर्म जो मांगे हैं पिछले 150 साल से सरकार अभी तक अनसुनी कर रही है। दरअसल सरकार हमारी सहायता कर रही है, क्योंकि बाबा साहब की बात, बौद्ध बनने की बात हम पिछले 68 वर्षों में जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, और 37 दिन के इस आंदोलन ने करोड़ों लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया। भारत में जो लोग बाबा साहब के अनुयायी थे लेकिन बौद्ध नहीं बन रहे थे, इस आंदोलन ने उनके अंतःकरण को जगा दिया। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम गांव-गांव गए हैं, देखा है, सुना है। जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे आज भी अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं। और ये आंदोलन भले ही महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन है, लेकिन सच बात तो ये है, इस आंदोलन से बाबा साहब की एक बात और पूरी होगी कि 21वीं सदी हमारी होगी। सरकार को जब ये बात समझ में आएगी तो सरकार संविधान का सम्मान करते हुए इस बीटी एक्ट को निरस्त करेगी। और मैं ये भी बता दूं, कुछ लोगों को बड़ी चिंता रहती है, ये तो सारे भिक्षु हैं, चुप रहने वाले लोग हैं, शांति की बात करते हैं, क्रांति की बात नहीं करते। मैं फिर बता दूं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनकी शांति किसी भी क्रांति से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। ये नेतृत्व आज भिक्षुओं के हाथ में है, लामाओं के हाथ में है। इनका नहीं बोलना भी बोलने से कई हजार गुना ताकत देता है। एक भिक्षु की आवाज पर लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, और यहाँ कई सौ भिक्षु भिक्षुनियां बैठी हैं, लामा बैठे हैं। जिस दिन ये समाज को आवाज देंगे तो लाखों की संख्या में लोग खड़े हो जाएंगे।
सरकार इस बात को जानती है और लोकतंत्र में आवाज उठाना ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज मजबूती से आवाज उठी है, इससे हमें विश्वास है हम कामयाब होंगे। ठीक है। देश में बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी हैं, हजारों की तादाद में है, लेकिन यहाँ संख्या कम है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भिक्षु भिक्षुणी यहाँ उपस्थित नहीं हुए? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, लेकिन समझ में सबको आता है। किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी के लिए कोई काम हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन हम एक बड़ी आवाज देंगे, जैसे बुद्ध पूर्णिमा के लिए हमने कहा है, देश के सभी भिक्षुओं को यहाँ होना है। पूरे देश के लोग बुद्ध पूर्णिमा बोधगया में मनाएं। उस आवाज के साथ ही देश के सारे भिक्षु यहाँ होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज भले ही सभी लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन वो चल पड़े हैं, कुछ आने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ आ गए हैं। इसलिए विश्वास रखिए, इस देश का एक एक भिक्षु इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, 37 दिन हो चुके हैं। 37 दिन तो मैं तो कहूँगी कि अभी बहुत कम समय है। बेशक ये आंदोलन की लड़ाई हमारी कितनी ही लंबी हो, हम लोग निश्चित रूप से जब तक सरकार नहीं सुनेगी यहाँ बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। और जैसे कि अभी आकाश लामा जी ने सूचना दी है कि कुछ तो हलचल चल रही है, दिल्ली में भी और पटना में भी, पार्लियामेंट में भी बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जल्दी ही सरकार हमारी सुनेगी, ऐसी हमें पूरी आशा है और विश्वास है। जैसे कि उन्होंने सूचना दी है कि कुछ हलचल हुई है, तो ये हलचल निश्चित रूप से हमें सफलता दिलाएगी। सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो बौद्धों को न्याय देंगे, क्योंकि हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हमारा जो बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने का प्रस्ताव है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय देगी और ये बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके, रद्द करके नया बीटी एक्ट बनाएंगी और बीटीएमसी कमेटी में सभी बौद्ध लोग होंगे, ऐसी हमें आशा है। हमें किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन आप लोग 37 दिन थाने बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग गए हैं, कोर्ट भी गए हैं। आकाश लामा जी से आपको जानकारी समय समय पर मिलती रही होगी, लेकिन कहीं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार जो बहुजन समाज है, उन्हें इसी तरीके से वर्षों से संघर्ष करना पड़ा है। धरना, रैली, भूख हड़ताल आदि के माध्यम से भी बाबा साहेब ने कितने सारे आंदोलन इसी प्रकार से किए और सफल भी हुए। तो हमें भी पूरी आशा है कि हम भी इस तरह से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि सीधे तरीके से इस देश में बहुजनों को कभी कुछ मिला नहीं है, बहुजनों को अपने लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से धरने प्रदर्शन से भी हमें सफलता मिलेगी, ऐसे हमें पूरी आशा है। बाबा साहेब ने जिस प्रकार हर आंदोलन में सफल हुए, उसी प्रकार हम भी सफल होंगे। बिल्कुल जी, एक प्रश्न है। आज नागपुर में दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक शांति मार्च निकलने वाला था, सबसे बड़ा, उसे आज पुलिस ने रोक दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले जिस दिन हम लोग नागपुर से निकले 17 तारीख को, उसी दिन हम सुबह निकले और 17 तारीख को शाम को ही खबर आई कि नागपुर का एक क्षेत्र है महल में कुछ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा हुआ, वहाँ आग लगी, वहाँ पर धुएं से भरे हुए बम भी फेंके गए, पुलिस को भी जख्मी किया गया, डीसीपी को भी जख्मी किया गया और वो इतना ज़्यादा दंगा फसाद हो गया। और हम जानते हैं कि इस्लाम में अभी इस समय रोज़ा भी चल रहा है, मुस्लिम भाइयों का उनकी ईद भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो दंगा बहुत ज़्यादा भड़का और उसकी वजह से नागपुर में 144 धारा लगा दी गई और 144 धारा की वजह से ही आज जो नागपुर में दीक्षा भूमि से एक बहुत बड़ा शांति मार्च निकलने वाला था, उसे रद्द किया गया है। परंतु हमें पूरी आशा है कि जल्दी ही ये दंगा शांत होगा और फिर से जो बौद्धों का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए शांति मार्च था, उसके लिए जल्दी ही एक तारीख सुनिश्चित की जाएगी। 144 धारा हटते ही ये शांति मार्च और तेजी से नागपुर में फैलेगा। आपको ये नहीं लगता आप लोगों के आंदोलन को सरकार तवज्जो नहीं दे रही है?
नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आकाश लामा जी ने अभी बताया कि कुछ तो हलचल चल रही है और आप लोगों का इतना सहयोग हम लोगों को बना है कि आप लोगों के माध्यम से देश विदेश में कोने कोने में हमारी बात जा रही है, पार्लियामेंट तक भी हमारी बात बार बार उठाई जा रही है। धीमी गति हो सकती है, परंतु वे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाबोधि के सामने हम लोग बैठे, वहां से हमें उठा दिया गया, इसका मतलब कुछ तो ध्यान दिया जा रहा है, तभी वहां से उठाया गया। अगर ध्यान ना दिया जाता तो हमें वहां बैठने दिया जाता। यहाँ भी हम बैठे हैं, यहाँ पर भी हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो समस्या चल रही है, कि जल्दी हो सकता है हमें यहाँ से भी हटाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी हमें आशंका है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उन्हें हमारे इस धरने की जानकारी है और हमारी ताकत की जानकारी है, इसीलिए वहाँ हलचल मच रही है और निरंतर वे भी अपनी योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार इस धरना प्रदर्शन को, इस आंदोलन को विफल किया जाए। इसके लिए वो भी अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो हमारी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और संज्ञान में ले रहे हैं।